प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी ने में कदापि श्रुता में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता कि बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। यह जो पाठ है कथा ग्रंथ, प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है, जिसमें राजा के मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए पशु पक्षियों की कहानियों का संकलन है। पंचतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत 5 जो तंत्र हैं वो प्राप्त होते हैं, 5 जो भाग हैं वो प्राप्त होते हैं, और यह तृतीय तंत्र काकोलुकियम से लिया गया है। आओ प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक इस पाठ को हम पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खर नक्रह नाम सिंह प्रतिवसति समय। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति समय रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् अक्षुधार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह, उसने, कदाचित कभी, इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमते हुए ने, अक्षुधार्त भूखे ने, न किंचिद अपि कुछ भी, आहारम प्राप्तवान आहार प्राप्त नहीं किया। सह, उसने, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए ने, अक्षुधा भूख से, आर्तः पीड़ित ने, किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान कोई भी आहार प्राप्त नहीं किया, भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त होने के समय उसने एकाम महतिम गुहाम, एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देख करके, सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चय से इस गुफा में, रात्रौ रात को, कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है, अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर छिप करके, तिष्ठामि रहता हूँ। फिर से देखें, किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से पीड़ित हुए ने कोई भी आहार अर्थात भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी गुफा को देख करके सोचा, निश्चय से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर छिप करके, तिष्ठामि, रहता हूँ, ठहरता हूँ। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः गिद्दड़ समागच्छत, आ गया। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल है, गिद्दड़ समागच्छत, आ गया। सह च, वह, यावत पश्यति, देखता है, तावत की, सिंह पद पदति ही, शेर के पैरों की जो पंक्ति है, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश की हुई दिखाई देती है। वह जब देखता है कि जो शेरों की पैर की जो पंक्ति है, लाइन है, वो गुफा में प्रवेश की हुई दिखाई देती है। न बहिर आगता, बाहर आई हुई नहीं। श्रृगालः अचिंत्यत, गिद्दड़ सोचता है, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, नष्ट हो गया हूँ। अर्थात गुफा के अंदर शेर है, मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम, निश्चय से, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति इति तर्कयामि, शेर है मैं ऐसा मानता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थ है, दूर स्थित हो करके, रवम करदुम आरब्ध, आवाज करने लगा। रवम ध्वनि, करतुम करना, आरब्ध प्रारंभ किया। भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न समर्सी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया, कि मेरे साथ, तवया सह, तुमने, समय कृतो अस्ति, वादा किया था, यदा अहम, जब मैं,
बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से आऊँगा, तदा तब तुम माम मुझको आकारिष्यसि बुलाओगे। यदि तुम माम न आह्वयसि, मुझको नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। फिर से देखें, दूरस्थः दूर से स्थित हुए ने ही रवम शब्द कर्तुम करना प्रारंभ कर दिया। बो बिल अरे बिल, बो बिल अरे बिल, किम न स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है? मया मेरे साथ, तवया सह तुमने, समय कृतो अस्ति शर्त लगाई थी, वादा किया था। यदा अहम जब मैं, बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि बाहर से आऊँगा, तदा तब तुम माम आकारिष्यसि, मुझको बुलाओगे। यदि त्वाम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के सिंह अचेत्यंत शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा, निश्चय से यह जो गुफा है, स्वामी का सदा आह्वानम करोति, हमेशा आह्वान करती है, हमेशा स्वामी को बुलाती है। परंतु मत भयात, परंतु मेरे भय से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यह बात ठीक कही गई है। भय त्रस्त मनसाम, कि भय से जिनका जो मन है वो त्रस्त है, डरा हुआ है, भय से जिनका मन व्याकुल है। हस्तपाद आदि का क्रिया, उनके हाथ पैर आदि क्रियाएं, न प्रवर्तनते न वाणी, और वाणी नहीं प्रवृत्त होती, अर्थात वाणी नहीं निकलती। वेफ्तुष्य अधिको भवेत, और शरीर की जो कंपन है वो बढ़ जाती है। भय त्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों की। हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि क्रियाएं, न प्रवर्तनते, वाणी नहीं होती, हाथ पैर आदि क्रियाएं नहीं होती, वाणी नहीं निकलती। वेफ्तुश्च अधिको भवेत, और जो कंपन है वो ज़्यादा होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार से बिले प्रवेश, वह बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। इथम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य आह्वानम करोत, गिद्दड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की उच्च ध्वनि के द्वारा, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि के द्वारा, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई जोर से, श्रीगालम आह्वयत, शेर को बुलाती है। फिर से देखें, तद तो अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं श्रीगाल को बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार से बिले प्रवेश में भोजन भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य, गिद्दड़ का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि के द्वारा, सा गुहा, वह गुफा, उच्च श्रीगालम आह्वयत, जोर से श्रीगाल को बुलाया, गिद्दड़ को बुलाया। अनेन, इससे अन्यपि पशु, दूसरे पशु भी भयभीता अभवन, भयभीत हो गई। श्रीगाल अपि, श्री गिद्दड़ भी, ततः दूरम पलायमान है, उससे वहाँ से दूर भागता हुआ। इमम अपठत, उसने ये श्लोक पढ़ा, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या पढ़ा। अनागतम यह कुरुते शोभते, स सोच्यते यो न करोति अनागतम, वने यत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी, न कदापि में श्रुता। अनागतम, जो न आई हुई आपत्ति का, यह कुरुते, जो उपाय कर लेता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है। स सोच्यते, वह शोक प्राप्त करता है, वह पश्चाताप करता है। यो न करोति अनागतम, जो न आई हुई आपत्ति का उपाय नहीं करता। वने अत्र संस्थस्य, जो बिना आए हुए ही आपत्ति का उपाय कर लेता है, वह शोभता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो न आई हुई आपत्ति का उपाय नहीं करता, वह शोक को प्राप्त करता है। वने अस्त्र संस्थस्य, कि मेरे वन में रहते हुए कि समागता, जरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, न कदापि में से, तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो प्यारे बच्चों, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो श्रीगाल है वह शेर से बच गया,
क्योंकि बिल की वाणी कभी नहीं होती। उस मूर्ख ने जो है गुफा में बढ़ करके आवाज़ दी, तो जो श्रीगाल है उसको पता चल गया कि इसके अंदर शेर है, और जो उसकी जीव की रक्षा है, जो उसके जीवन की रक्षा है श्रीगाल के, वो हो सकी। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।